हेलो दोस्तों, आज मैं थाईलैंड के खूबसूरत शहर पटाया से निकल रहा हूँ थाईलैंड के एक और स्वर्ग जैसे द्वीप फुकेट की ओर। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है जो अपने नीले समंदर, सफ़ेद रेत वाले समुद्र तटों, रोमांचक वाटर एक्टिविटीज़ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ सिर्फ प्रकृति के इस अद्भुत रूप को महसूस करने आते हैं। मैंने अपने होटल में चेक इन किया। ये है मेरा रूम और अगली ही सुबह मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के यात्रियों की आंखों में चमक आ जाती है। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड आइलैंड। यह वही द्वीप है जो 1974 की हॉलीवुड फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन में दिखाई जाने के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जब हमारी स्पीड बोट समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, तब चारों ओर फैला साफ नीला पानी, आसमान को छूती चट्टानें और दूर दूर तक पसरी हुई शांति मेरे मन को ऐसी अनुभूति दे रही थी जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उस पल ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी के सारे सवाल कहीं पीछे छूट गए हों। पहली बार मन बिल्कुल शांत था, न कोई भाग दौड़, न कोई चिंता, सिर्फ प्रकृति, समंदर और मैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे पल देता है जहां उत्तर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामने का दृश्य ही हर सवाल का जवाब बन जाता है। सच कहूं, मैं उन अद्भुत नज़ारों में पूरी तरह खो गया था। तो दोस्तों, फाइनली ये है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। फोंग नगा बे के बीचों बीच खड़ी इस ऊंची चूना पत्थर की चट्टान प्रकृति का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसे देखना सचमुच एक बेहद खूबसूरत एहसास है। इसके बाद मैंने कयाकिंग का भी आनंद लिया। विशाल चट्टानों के बीच छोटी कयाक में गुजरना, समुद्री गुफाओं के अंदर जाना और प्रकृति को इतने करीब से महसूस करना मेरे लिए सचमुच एक रोमांचक और यादगार अनुभव था। हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि प्रकृति अपने किसी नए रहस्य से हमारा परिचय करा रही है। इस रोमांचक यात्रा के बाद हमारी बोट पर दोपहर के लंच की व्यवस्था थी। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन उपलब्ध थे। दोस्तों, अगर आपको भी कभी जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल चुराने का मौका मिले तो जरूर किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ सिर्फ समंदर की आवाज़ हो, हवा की सरसराहट हो और प्रकृति का संगीत हो। यकीन मानिए, आपको वहाँ सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं मिलेंगे, बल्कि शायद खुद से मिलने का मौका भी मिल जाएगा।